हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं भी खुश हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन और डेडिकेशन कितना ज़रूरी। ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब हर कोई अपनी गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है लाइफ में। तो मैंने भी अपने लाइफ में गलतियों से सीखा है और आगे बढ़ रही हूँ। सो जितना भी बड़ा है उतना मतलब अपनी गलतियों से ही सीख के चीज़ें बढ़ाए। कोई भी ऐसा आप देख लो, कोई भी स्पीकर जो अपने मतलब ऐसा कुछ ज्ञान बांट रहा हो या मोटिवेशन चीज़ या कुछ एम्पावरिंग स्टोरीज़ बोल रहा हो, तो वो उसने भी वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में करी होगी, तब जाके उसे जो सबक सीखने को मिला या फिर उसे जो लेसन्स मिले, उससे जो उसने सीखा वही वो चीज़ें दूसरों को सिखाता है। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा ना जो मतलब पैदा होते ही एकदम डिसिप्लिन होगा या फिर डेडिकेशन वाला होगा। सो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने मतलब वो चीज़ को मतलब देखा है, उसमें वो फेल हो गया है बार बार और उसमें हार के जब उसे वो सीख मिली तब जाके वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो यहाँ पे मैं भी आपके सामने वो शख्स बैठा है जो मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बट उसने भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हो गई, उसके बाद बहुत सारा लेसन सीखा, उसके बाद वो चीज़ें जब अप्लाई करी मैंने बहुत अच्छी तरीके से, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये चीज़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, डेडिकेशन या फिर डिसिप्लिन, सो ये आपको ही प्रॉब्लम देगा। सो ये टॉपिक इसके लिए भी मुझे चीज़ें बताना था क्योंकि आज देखो मेरी हालत मतलब अभी जो मैं लाइफ में मेरा चल रहा है इतना भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बट मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ये काम करना है डेली का, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अगर ये डेडिकेशन नहीं रहता या फिर अगर ये डिसिप्लिन नहीं होता तो शायद मैं नहीं बैठती यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और मुझे इसी काम में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाकी ज़्यादा कोई कामों में अच्छा नहीं लगता। मैं जब लोगों को उनके किसी चीज़ के लिए गाइड करती हूँ या फिर उन्हें बताती हूँ कि ऐसा ऐसा करो, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना मुझे कोई भी चीज़ मैं अगर करूँ तो जल्दी ड्रेन हो जाती हूँ। इस चीज़ में ऐसा नहीं होता क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब दूसरों को बताती हूँ, जब अपनी गलतियों से मैंने सारा चीज़ सीखा है तो वो चीज़ अगर मैं दूसरों को बताती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि ये चीज़ पहले मैं इतना ज़्यादा लेज़ी थी कि मतलब हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन करना, हमेशा चीज़ें मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट इतना थी कि हाँ मतलब हाँ करती हूँ ऐसा। और वही शख्स जब चीज़ें बताता है अपनी गलतियों से सीख के, तो उसमें एक अलग ही एसेंस होता है और उसमें एक अलग ही चीज़ होती है कि हाँ भाई मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ उसको सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आता है उसको। तो वो अपनी गलतियों से सीख के जब चीज़ें बताता है किसी को और समझाता है तो उसमें एक अलग ही चीज़ होता है कि हाँ भाई इसने भी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया, इसने भी तो वो सारी चीज़ गलती करी है तब जाके वो चीज़ें। तो मैंने क्या चीज़ सही करना स्टार्ट किया, मैंने ये चीज़ इस चीज़ में करना स्टार्ट किया कि मैंने पहले तो मैं ऐसा करती थी कि हाँ मतलब करती हूँ करके, बट अब जब वो एक ख़्याल आता है जब मैं कुछ काम करती हूँ, ठीक है, वो पहले ख़्याल में ही जब मुझे कुछ करना रहता है, कुछ काम जब इम्पोर्टेंट वर्क है तो उसी को पहले करती हूँ ताकि जब बाद में मैं चीज़ें ना करूँ, ठीक है, बाद में जब मैं ऐसा टीवी देखने बैठ जाऊँ, टीवी तो नहीं देखती हूँ बट ऐसा कुछ हाँ चलो नेटफ्लिक्स पे अगर कुछ देख लिया हमने, ठीक है, कुछ सीरीज़ देखने बैठ गई, तो वो चीज़ करने से पहले ही वो काम कर लूँ तो वो चीज़ मेरे लिए बेटर रहती है। क्योंकि जब एक बार अगर आपका जो कंफर्ट जोन वाला चीज़ आपने खोल दिया और उसको करने बैठ गए, ठीक है, वो चीज़ देखने बैठ गए, उसके बाद अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई मैं अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको करना है, मतलब वो चीज़ नहीं होएगी। तो इससे बेटर है कि आप जो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, अपना जो पहला होता है टू डू लिस्ट बनाना अपने दिन का, और जो पहला प्रायोरिटी पे चीज़ आता है उसको पहले इसमें रखना और उसी को पहले कंप्लीट कर दो। कुछ भी हो जाए पहले उस चीज़ को कंप्लीट कर दो, उसके बाद फिर बाद में आपको जो कुछ भी टाइम पास करना है, जो कुछ वेब सीरीज़ करना है या फिर बुक रीडिंग करना है या फिर कुछ भी करना है तो वो सारा चीज़ करो, या फिर कहीं बाहर जाना है तो वो सारा चीज़ करो। बट पहले आपका जो इम्पॉर्टेंट वर्क आता है उसको पहले कर दोगे तो फिर आपको वो प्रोक्रास्टिनेशन और डिसिप्लिन वाला चीज़ जो आपका है
वो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि यार हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते, हमारे अंदर वो इतना डेडिकेशन नहीं है, हम नहीं कर पाते वो चीज़, बहुत ही आलसपन आता है। तो क्या करें? पहले मैं ऐसा था कि अरे हाँ अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, बाद में करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो ऐसे करती थी और मतलब ऐसी रहती थी। बट थोड़ा सा था मेरे अंदर, बट जब मैं करती थी ना तो मन लगा के पूरा करती थी। बट मैं बाद में करती थी ना, इतना सब ये करने के बाद आधा एक घंटे के बाद में करती थी, तो वो चीज़ और मतलब ज़्यादा टायरिंग हो जाता। बट करती थी मैं तभी। बट कोई कोई लोग तो बहुत ही लेजी होते थे, करते ही नहीं है। मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मतलब उसी में लगे रहना, उसी में ये करना, तो ऐसा चीज़ होता है। तो इससे अच्छा है कि अपना दिन का टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये चीज़ प्रायोरिटी पे है, आज मुझे ये करना है। अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे दिन में इतने वीडियोस बनाने, मुझे दिन में 2 लॉन्ग वीडियोस बनाने, 2 शॉर्ट वीडियोस बनाने, तो उसको लिख के रखना और उसको पहले ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो। उसके बाद जो आपके पास जो सारा टाइम बता तो उसमें टाइम पास करते रहो, जो करना है तुम्हें वो करते रहो। आपको बाहर जाना है वो करो, या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है वो चीज़ करो, या फिर फ्रेंड से बात करनी है वो चीज़ करो, जो करना है वो चीज़ करो। बट जो पहले प्रायोरिटी पे जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको पहले करो। तो दैट्स मीन यू आर डिसिप्लिन। हम सोचते हैं कि कब हाँ, और एक जो लेज़ीनेस का कारण होता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाते या फिर डेडिकेशन नहीं रहता, हम ये सोचते हैं कि यार पहले पैसे आ जाए, पहले कुछ आ जाए, तब मैं मतलब सुबह उठूँगा, तब मैं डेडिकेशन लेकर आऊँगा, तब मैं अच्छे से करूँगा, तब मैं स्किन केयर करूँगा, तब मैं वो सारा चीज़ करूँगा जो सब लोग करते हैं। बट वो दिन आता ही नहीं है एक्चुअली में। तो हमें वो लाना पड़ता है। तो वो लाने के लिए हमको पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जब तुम खुद को ही नहीं बदलोगे, जब तुम ये सोचोगे रे कि अरे बस पहले ये चीज़ हो जाए, उसके बाद मैं सारा एक दिन मतलब जब मेरे पास वो सक्सेस आ जाएगी तब मैं एकदम सुबह उठ के मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, जिम जाऊँगा, मैं वेट लॉस करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो तब क्यों भाई? उससे पहले कि तुम खुद को ही वो चीज़ लाने के लिए, वो चीज़ करने के लिए तुम्हें अभी तो चेंज करना पड़ेगा ना खुद को। जब तुम खुद को ही चेंज नहीं करोगे तो तुम वो चीज़ लाओगे कैसे? तो वो चीज़ आता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड हमेशा हम यही सोचते हैं कि अरे आ जाए तो होगा। अरे वो आने के लिए तो पहले खुद को तो वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ना तुम्हें। तो वो भी एक चीज़ आता है इस चीज़ में। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं चेंज करेंगे, कहाँ मतलब कहीं तो पहुँचने के लिए, मैंने कहीं तो सुना था कि अगर आप अभी अपने आप को जब जैसे देखते हो, अगर आप खुद को एक डिप्रेसिव पर्सन या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो ऐसे पर्सन, या फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया और आप लेज़ी पर्सन जैसे हो, आप सोचो कि एक ऐसा पर्सन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। आप खुद सोचो, जो अभी लेज़ी है या फिर उसने अभी तक कुछ नहीं हासिल किया, ऐसे ही लेटा पड़ा है, मोबाइल देख रहा है, या फिर उसमें किसी चीज़ का भी डेडिकेशन नहीं है, किसी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं है, आप सोचो वो इंसान कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर जो कुछ भी उसे बनना है एक वो सक्सेस, वो इतना पैसे कैसे कमा सकता है। आप खुद ही सोचो। तो आप अपने आप को मिरर में देखो और ये जानो कि आप अभी अपने स्टेज पे क्या हो, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन है, वो डेडिकेशन है, वो एक करने की चाह है, आप रोज़ मतलब मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वेट लूज़ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी माइंड के साथ जो एक इंसान रहता है वो सारा चीज़ करता है, या फिर जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है, वैसे ही आप जी रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ सालों में वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, आप कुछ सालों में वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे, आप लेटे हो, सो रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप कैसे पहुँचोगे? है ना, ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को पहला वैसा बनाना पड़ेगा। वो एक ही साथ रातों रात वो चीज़ नहीं आती, वो मैजिक नहीं हो जाता। वहाँ पे लेके जाने के लिए पहले वैसा एक्शंस लेने पड़ेंगे, वैसा डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, वैसा डेडिकेशन। डिसिप्लिन नहीं लाओगे कुछ नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं लाओगे कुछ भी नहीं होगा। आप खुद ही सोच लो। तो आप खुद ही सोच लो आपको क्या करना है। आप अगर सोचोगे अरे नहीं हम तो यहाँ पे टाइम पास
करेंगे, मोबाइल देख लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेंगे, डाल देंगे, हम कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें करते, उसके बाद आप डिप्रेस हो जाते हो, नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे बहाने आ जाते हैं, बहुत सारा मतलब एक्सक्यूज़ेस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती है और नहीं हो रहा है, रोने लग जाते हो। तो कैसे होगा चीज़, आप ही बताओ। जब आप फुल्ली एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक दिन भी नहीं रुक रहे हो अपने गोल को अचीव करने के इससे, तो वो चीज़ होगा ना। अगर आप रुके जा रहे हो, आप रो रहे हो, तो चीज़ें कैसे होगी। आई नो कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, आप कितनी भी मेहनत करते हो आपको उस चीज़ का नहीं मिलता। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं हूँ कि आप बार बार वो चीज़ें करे जा रहे हो बट आपको वो चीज़ नहीं मिलती, बट फिर भी आपको लगे रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन वो चीज़ आप तक पहुँच ही जाएगी और उसे पहुँचना ही पड़ेगा। येस, मार्क्स माय वर्ड, क्योंकि एक ना एक दिन वो चीज़ तो आएगी। क्योंकि इतनी जब मेहनत के बाद जब भगवान भी देखने लग जाता है कि यार इसने बहुत मेहनत कर ली और ये लॉयल था अपनी चीज़ों के लिए और ये करे जा रहा था, तो इसको मैं अब दूंगा, और वो देते हैं। बस इस पॉजिटिव फेथ के साथ वो चीज़ें करो, देन यू विल सी द मैजिक। नहीं तो फिर चीज़ नहीं होगा। एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डिसिप्लिन, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे शॉर्टकट चीज़ें, नो भाई, वो चीज़ें काम नहीं आती है। एंड अगर फुल्ली कुछ चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए फुल्ली देना पड़ेगा। नॉट अ सिंगल थिंग कि आप ले बैक कर जाओ, नहीं हो जाएगा, नो भाई, कोई भी ऐसा कम नहीं रहना चाहिए। अपनी तरफ से 100% दीजिए, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन इज़ मस्ट, ठीक है। तो उससे पहले आपको अपनी चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा, खुद को वैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ तक जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। रोज़ अफर्म करना कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम दिस, जो कुछ भी आपको बनना है, आपको एक्टर बनना है, वो चीज़ें अफर्म कीजिए और वैसा बनिए। आप देखिए कि एक सक्सेसफुल एक्टर कैसा है, एक सक्सेसफुल मॉडल कैसी है या कैसा है, तो वैसे बनिए, वैसे बात करना चालू कीजिए, वैसे रहना चालू कीजिए। वो उनकी जो वो बिज़ी लाइफ होती है एक एक्टर बनने के बाद, वैसा चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए और वैसा बोलना स्टार्ट कीजिए, तभी जाके वो चीज़ें आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर पाओगे। बिकॉज प्रेजेंट में जब आप वैसे करोगे, वैसे चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाओगे, तब वो चीज़ फ्यूचर होगी ना। फ्यूचर तो आगे की बात है, बट प्रेजेंट भी तो वैसे होना चाहिए ना। प्रेजेंट से ही फ्यूचर आता है, ठीक है। सो या आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। एंड अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसी एकदम, मतलब इतना भी लेज़ी नहीं थी, बट हाँ एक किंचित बोलता था ना कि मतलब एक थोड़ा सा जो होता है एक लेज़ीपन, तो मैं चीज़ें बाद में करती थी, बट करती थी। बट अभी कैसे कि पहले करना स्टार्ट कर दिया तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। पहले अपना सारा काम निपटा दो और उसके बाद जो मज़े करना है करो ना। या कौन आपको रोक रहा है। फिर आप बोल सकते हो ना, अरे मैंने मेरा काम तो पूरा कर दिया, अब मेरा तो फ्री टाइम है, अब मैंने सब कुछ कर दिया, तो अभी मैं क्यों एकदम काम करते बैठूँ, मेरा तो काम हो गया, अब मेरा फ्री टाइम है, अब मैं मज़ा करूँगा करके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैंने आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बोल दी और बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी एंड एकदम ऑथेंटिक वे में समझाया है, ठीक है। एक जो भी मोटिवेशनल इंसान के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें बताई कि वो भी एक टाइम पे ऐसे ही था, बट उसने कहाँ से क्या क्या गलतियाँ को छोड़ के, क्या क्या चीज़ें न करके और किन किन चीज़ों में सुधार लेके आके वो वहाँ तक पहुँचा। तो आई थिंक तो ये चीज़ों से भी मैंने बताया। सो आई थिंक आप लोगों को समझा रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार। और मेरे ऐसे और भी ज़्यादा कंटेंट के लिए प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।